नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि समीकरणों को सरल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इन एग्जाम्पल्स को हम सोल्व करके सीखते हैं कि समीकरणों को सोल्व करने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है -5x + 4 = 6x - 40। तो यहाँ पे हमें एक तो अचर पद दिया गया है और एक चर पद दिया गया है। तो इन दोनों पदों में से हमें चर पद का मान निकालना होगा। तो यहाँ पे जो x है इसका मान हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जो -5x है इसको हम सेम टू सेम लिखेंगे यहाँ पर, और दूसरी साइड में जो 6x है उसको क्या करेंगे, हम दूसरी साइड लेके आएंगे, यानी x के पदों को हम एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पे -5x, ये जो प्लस का 6x है ये बराबर के दूसरी साइड आके किसका हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। अगर इस पद को हम इधर लेके आएंगे तो इस पद को क्या करेंगे, दूसरी साइड लेके जाएंगे, यानी x के पदों को एक साइड रखना है और जो अचर पद हैं उनको हमें एक साइड रखना है। तो यहाँ पे ये 6x हट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 40, और ये प्लस का 4 इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये जो माइनस माइनस के पद हैं ये जुड़ेंगे तो माइनस का 11x होगा, और बराबर में ये भी माइनस माइनस के हैं तो ये दोनों जुड़ के माइनस के कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। तो -11 यहाँ पे x के गुणा में है, तो यहाँ से ये हटेगा, तो यहाँ से ये हटकर कहाँ जाएगा, दूसरी साइड, गुणा में से हटके किस में हो जाएगा, ये भाग में। तो यहाँ से x बराबर -44 बटा में कितना हो जाएगा, माइनस का 11। और अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो 11 और 44 को कैंसिल करने पे कितना आता है, 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हम समीकरणों को सरल कर सकते हैं। आगे है 2 नंबर समीकरण है, इसमें हमें भिन्न दिया गया है, यानी 5/3 के गुणा में x है, यहाँ पे 2/3 के गुणा में भी क्या है, x है। तो यहाँ से ये जो बटा की संख्या है इसको हमें हटाना होगा। तो कैसे हटाएंगे? तो बटा में जितनी भी संख्या है उन सभी संख्याओं का हमें पहले एलसीएम निकाल लेना है। तो बटा में यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, दोनों सेम संख्या है, तो एलसीएम भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, सभी संख्याओं को 3 से गुणा कर देना है, यानी जितना भी एलसीएम आता है उन सभी संख्याओं से उन एलसीएम का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो यहाँ पे 5/3 यानी 5x/3 है, इसको हम कितने से गुणा करेंगे, 3 से, प्लस 2 है, इस 2 को भी कितने से गुणा करना है, 3 से, बराबर 2x/3, इसको भी 3 से गुणा करेंगे, और प्लस में 5 है, इसको भी कितने से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये संख्या क्या हो जाएगी, कैंसिल, और इससे ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5x प्लस 2 × 3 हो जाएगा 6, बराबर 2x, और प्लस में 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ से ये जो 2x है इसको इधर लेके आएंगे, यानी वही काम हमें वापस से करना है, यानी x के पदों को एक साइड रखना है। तो 5x माइनस का हो जाएगा 2x, बराबर 15 यहाँ पे पहले से है, और ये 6 है वो आगे आके किस में हो जाएंगे, माइनस में। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3x, और बराबर में हो जाएगा 15 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ से ये 3 गुणा में है, ये आगे जाके किस में हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ तो बचेगा x, और ये 3 9 के भाग में आ जाएगा, तो 9 में 3 का भाग देने पे कितना आएगा, मान 3 आएगा, यानी x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इस तरीके की समीकरणों को सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही हमें इस समीकरण को सोल्व करना है, तो यहाँ से हमें 3 मिलेगा और ये है 7, यानी बटा के नीचे की संख्याओं का हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 3 और यहाँ से 7, 3 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, 21 से हमें किसको गुणा कर देना है, इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 21 का गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 21 का गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 7 बार, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 बार। तो इस 7 का गुणा कर देंगे इस संख्या के साथ, और इस 3 का गुणा कर देंगे इस संख्या के साथ। तो गुणा करते हैं, 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21, प्लस यानी 21x प्लस, और ये 7 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 28, बराबर 3 का गुणा 5 से करेंगे तो आएगा 15, प्लस 3 का गुणा हम किसके साथ करेंगे, 8x के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24x। तो x के पदों को एक साइड रखना है और बाकी के पदों को एक साइड रखना है। तो यहाँ पे 21x है, इसको हम इस साइड लेके जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा,
28 28 और ये 15 जो प्लस के ये इधर आके किस में हो जाएंगे, माइनस में, बराबर 24x और ये जो प्लस का 21x है इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 3x, ठीक है। और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 13। अब यहाँ पर x का मान हमें चाहिए तो ये जो गुणा में 3 है इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे तो यहाँ पे किस में आ जाएगा, ये बटा में आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 13/3। तो इस प्रकार से इन समीकरणों को हम सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही 4 नंबर समीकरण को सोल्व करना है तो यहाँ पे हमें 3 4, ये 4 है, इन दोनों में से एक संख्या लेनी है, 3 4 और 5, यानी इन तीनों संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 3 4 5 का एलसीएम कितना आएगा, यानी इन तीनों को गुणा कर दो, 3 4 कितना आएगा, 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। तो ये इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम, यानी इस संख्या से इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे तो ये जो बटा की संख्या है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल होके हट जाएंगी। तो इस प्रकार से हम बटा की संख्या को हटा के इन समीकरणों को सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।